विरोध के सुर भी उठ रहे हैं केदारनाथ की यात्रा को हम लेकर। सबसे मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सारे लोगों की ये यात्रा है, हम सब लोग उत्तराखंड के लोग इसके मेजबान हैं, सबको यात्रा में सहभागी सहयोग करना है, अच्छी यात्रा हो, ये हम सबका दायित्व है। सब कुछ वार्ता हो पाई उन लोगों से? मैंने कहा सबको जो है आगे आना है, सारे लोग अच्छा चलाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्राओं का जायजा लेने को लेकर आज रुद्रप्रयाग पहुंचे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ और केदारनाथ यात्रा को लेकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यात्रा कंट्रोल रूम का ये दृश्य है, जहां पे कि मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं केदारनाथ यात्रा का। तमाम कैमरों से लैस है पूरी यात्रा और कंट्रोल रूम से जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री पूरे केदारपुरी का यात्रा मार्ग का। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। केदारनाथ यात्रा का जायजा लेने को लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और अधिकारियों की एक बैठक ली है, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि यात्रा हम सब की है, उत्तराखंड के लोग यात्रा के मेज़बान हैं और तत्परता के साथ यात्रा में हर किसी को प्रतिभाग करना है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। बहुत हम लोग और हमारे साथ साथ पूरे देश के लोग जिस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं कि और यात्रा के लिए उत्सुक रहते हैं, वो हमारी यात्रा 10 मई से प्रारंभ होने वाली है। यात्रा अच्छी हो, ऐतिहासिक हो, सभी प्रकार से यात्रा का ठीक प्रबंध हो, उसके लिए हम लगातार पिछले कई महीनों से ये समीक्षाएं इसकी करते रहे हैं। आज मैंने देहरादून में भी पूरे प्रदेश के सभी जनपदों के सभी अधिकारियों के सभी विभागों के साथ पिछले सालों में जो यात्रा के हमारे अनुभव रहे हैं उन पर चर्चा करी है, जो इंतजाम करने हैं उस पर चर्चा करी है। सभी विभागों को अपनी अपनी उन्होंने तैयारियां की हैं, तैयारियों का एक प्रेजेंटेशन भी हुआ है। यहाँ भी इस बार क्योंकि बाबा केदार की यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और ज़्यादा होने की जो संभावना है या जो भी आकलन आ रहे हैं, तो अच्छी होनी चाहिए। उसके निमित्त यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी बहुत सारे काम किए हैं। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था की है, रास्तों के लिए अच्छा काम किया है, यहाँ के जो पुराने पुल हैं उन पुलों का सौंदर्यीकरण भी किया है, कहीं पर पेंट इत्यादि करके अच्छा उसको नवनिर्माण और एक अच्छा रूप देने का काम हुआ है। यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, यात्रा सिस्टमेटिक रूप से चले, यहाँ का कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है और अच्छा हो। मैंने खुद जाकर देखा है, सारा लाइव उस पर दिखाई देगा। मंदिर में पहले दिन खुलने के दिन ठीक प्रकार की व्यवस्था हो, हेली टिकट्स इत्यादि की जो समस्या आती है वो समस्या ना आए। कुल मिला के सभी प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि यात्रा में आने वाले लोग, श्रद्धालु, तीर्थयात्री एक अच्छा अनुभव हमारी यात्रा का लेकर जाएं, उत्तराखंड राज्य का लेकर जाएं। मैं अनेक अनेक राज्यों में इस दौरान गया था, तो सभी राज्यों में, चाहे वो दक्षिण के राज्य हों या पश्चिम के हों, सब जगह चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी उत्सुकता लोगों में है। तो उस यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसमें हम सब लोगों को भागीदार होना है, चाहे वो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और चाहे वो हमारे संत समाज के लोग हैं, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित समाज और हमारे
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सब से भी मेरी ये अपेक्षा है कि हर वर्ष जैसे यात्रा में आप सकारात्मक रूप से भाग लेते रहें, आप अपना योगदान दें और भगवान की कृपा के और आशीर्वाद के पात्र बने। आने वाले लोगों को किसी प्रकार का व्यवधान न हो, परेशानी न हो। हमारा यह है कि सबकी यात्रा सरलता से हो, अच्छे तरीके से हो, एक अच्छा अनुभव लोग लेकर जाएं। उसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। यात्रा सबकी है और यात्रा का अपना महत्व है। सीएम साहब, क्योंकि यात्रा में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो हमारे मार्ग निभाते हैं। सड़क मार्गों को दुरुस्त करने के लिए लगातार सरकार और प्रशासन लगा रहता है, मगर जो पैदल मार्ग हमारा तकरीबन 16 किलोमीटर का है, उस पे कई बार दिक्कतें होती हैं। नतीजतन बेवजह तीर्थयात्रियों को मौत का भागीदार बनना पड़ता है। नहीं, उस पर भी चर्चा हुई है इस बार। उसकी सफाई से संबंधित भी चर्चा हुई है। जो घोड़े खच्चर चलते हैं उनका भी पुख्ता इंतजाम हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सड़क की दृष्टि से भी। क्या अल्टरनेटिव मार्ग को लेकर कुछ चर्चा चल रही है? क्योंकि अभी जानवर भी और यात्री भी एक ही मार्ग से चल रहे हैं। नहीं, वो चर्चा हुई है उस पर। सर, इस बार ये मानसून सत्र में ये सामान्य से अधिक बारिश होना बताया गया है और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार क्या उपाय करेगी? नहीं, उसके लिए हमने कहा है कि जो कि अतिवृष्टि के कारण से जितनी हमारे लिए जो चुनौतियां होती हैं, पिछले वर्षों के जो अनुभव हैं, उसकी अभी से तैयारी कर रहे हैं। सर, अगले साल इस तरह बिल्कुल हम ठोस नीति बना रहे हैं। इस बार फायर लाइनों में भी मैं जाऊंगा। फायर लाइन बनाने का काम भी हम लोग करेंगे और जन जागरूकता के लिए मैं स्वयं भी जाऊंगा। हमारे अपने अन्य साथियों से भी कहूंगा, पार्टी के लोगों को भी कहूंगा, हमारे सभी अधिकारियों का भी मैंने आह्वान किया है कि जो व्यवस्थाएं पहले समय में होती रही हैं वो व्यवस्थाएं हों। और पिरूल को लेकर, क्योंकि हम लोग 2 कंपनियों के साथ हमने MOU भी किया है। हमारा वन विभाग और जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो मिलकर इसमें योजना बना रहे हैं कि पिरूल का हम दाम भी बढ़ाएंगे और हमारे पिरूल कलेक्शन सेंटर भी जो है सरकार के स्तर पर बनाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो ये हमारे लिए चुनौती है। सर, जल संकट से इस समय जूझ रहा पूरा प्रदेश और इसके लिए विशेष जैसे पहाड़ी क्षेत्र यहाँ भी नदी होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। उसमें भी हमने बात करी है। पेयजल भी एक बड़ा हमारे लिए हर वर्ष बड़ी चुनौती होता है और लोगों को संवेदनशीलता को उनकी देखते हुए हमारे सभी पेयजल विभाग के लोग, अन्य विभाग के लोग, जहाँ पर भी टैंकर लगाने की आवश्यकता है, जहाँ पर घोड़े खच्चरों से अगर पानी पहुँचाने की आवश्यकता है तो पानी पहुँचाएंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं। हर यात्रा में एक दावा होता है कि जो आम तीर्थयात्री है हर कोई बाबा केदार के दर्शन कर पाएगा, मगर जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाती है दर्शनों को लेकर दिक्कत आती है। क्या इस समय कोई ऐसी कार्य योजना है कि प्रत्येक जो भी धाम में तीर्थयात्री पहुंचेगा वो दर्शन कर पाएगा? नहीं, सामान्य तो देखिए लगभग सबके दर्शन करवाने का प्रयास रहता है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा कि कोई भक्त यहाँ आ गए हैं तो उनको कैसे लौटाया जाएगा। सर, पिछले यात्रा कालों में हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं हैं, कई बार देखने को आया कि दुर्घटनाएं भी हुई हैं और यात्रियों को नुकसान भी हुए हैं। इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं में सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या एहतियात? नहीं, वो पिछले साल से ही सुरक्षा के लिए जो भी उसकी औपचारिकताएं हैं, जो भी हमारे नागरिक उड्डयन विभाग को करना है, वो पहले से निर्देश जारी हो चुके हैं। और जो टिकटों के बारे में भी कुछ समस्याएं आती थी उसके बारे में भी चर्चा की है। विरोध के सुर भी उठ रहे हैं केदारनाथ की यात्रा को हम सबसे मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सारे लोगों की ये यात्रा है। हम सब लोग उत्तराखंड के लोग इसके मेजबान हैं। सबको यात्रा में सहभागी सहयोग करना है। अच्छी यात्रा हो, ये हम सबका दायित्व है। सब कुछ वार्ता हो पाई उन लोगों से? मैंने कहा सबको जो है आगे आना है, सारे लोग अच्छा चलाएं।